जानवर की गर्दन पर छुरी रख के रगड़ी जा रहे हैं। जानवर के यहाँ एक हड्डी है, उस हड्डी के बीच में छुरी खड़ी करके इसे जोर जोर से घुमा रहे होते हैं। मन का तोड़ और जिससे गोश्त भी बदमजा होता है और फिर बीमारियों का सबब भी बनता है। वीडियो में हम आपको जानवर ज़बह करने का तरीका बताएंगे। इस्लामिक लेटेस्ट वीडियोस के लिए HI रिजवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको जानवर ज़बह करने का तरीका बताएंगे और बताएंगे कि जानवर में कितनी रगें होती हैं जिनका काटना ज़रूरी है और उनसे ऊपर काटना जानवर को तकलीफ़ देना है। सबसे पहले तो लफ्ज़ ज़ब की तस्हीह कर लीजिए। आम तौर पर लोग इसे ज़िब बोलते हैं, कहते हैं जी हमने जानवर ज़िबा किया। तो जानवर ज़िबा किया नहीं लफ्ज़ होता, बल्कि जानवर ज़बह किया। ये जो काटने का अमल है ये ज़बहुन कहलाता है और जिस जानवर को काटा गया वो ज़बीहा या ज़िबहुन कहलाता है। सबसे पहले तो ये ग्रामर की एक गलती थी जो मैंने आपको बताई, इसे भी दुरुस्त कर लीजिए। अब आइए असल टॉपिक की तरफ। आपने अक्सर तौर पर देखा होगा जो कसाई होते हैं या जो साल के बाद कसाई बनते हैं, बस ईद के दिनों में कसाई बन गए, जानवर ज़बह करने का तरीका पता नहीं, तो वो करते क्या हैं? जानवर की गर्दन पर छुरी रख के रगड़ी जा रहे हैं बस जब तक गला जो है वो जुदा ना हो जाए। असल में ऐसा नहीं है, वो जानवर को तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं। जानवर के यहाँ एक हड्डी है, उस हड्डी के बीच में छुरी खड़ी करके इसे जोर जोर से घुमा रहे होते हैं। कहते हैं जी मन का तोड़। इस तरह की आवाजें आ रही होती हैं पीछे से और पूरा भाई गोड़ा लगा के घुटना रख के उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। खुदारा ऐसा नहीं करें यार, जानवरों के साथ इतनी तकलीफ, इतना जुल्म ऐसा नहीं करें, उसे भी तकलीफ होती है। सिर्फ उतना ही काटें जितना शरीयत ने काटने का हुक्म दिया है। और वो कितना है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जानवर में कितनी रगें हैं, कौन कौन सी और कहाँ कहाँ हैं, और उनमें से कितनी का कट जाना ज़रूरी है। बस ये समझ लें, आपको जानवर ज़बह करने का तरीका आ जाएगा और ये सारे जो अनाड़ी किस्म के क्या कहते हैं कसाई हैं, इनसे आपका पीछा छूट जाएगा और जानवर को जो तकलीफ़ देते हैं इससे भी आप बच जाएंगे। जानवर में 4 रगें होती हैं। नंबर 1 हुल्कूम, ये सांस की वेन है, सांस की रग है, यहां से जानवर सांस लेता है। नंबर 2 मुर्री, ये वो बड़ी रग है जिससे चारा और पानी खाता है, चारा और पानी लेता है, चारा और पानी उसके पेट में जाता है। और नंबर 3 वदजैन, ये खून की 2 रगें हैं जनाब, इधर एक इधर और एक इधर, ये 4 रगें हैं। इन 4 में से 3 का कट जाना भी किफ़ायत कर जाता है और इन चारों में से चारों का अक्सर हिस्सा कट जाना भी किफ़ायत कर जाता है। अगर चारों ही कट जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन 4 रगें कटने के बाद हड्डी के बीच में छुरी रख के रगड़ना कोई ज़रूरी नहीं है। ये जानवर को बिला ज़रूरत तकलीफ़ है। और इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी मैं आपको बता दूं, जब हम इस हड्डी को काटते हैं ना, तो जो खून बहकर जानवर का निकलना होता है, बहने वाला खून जो खाना भी हराम है, जब हड्डी को काटते हैं तो वो खून बहना बंद हो जाता है और जानवर जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाता है और वो खून गोश्त के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे गोश्त भी बदमज़ा होता है और फिर बीमारियों का सबब भी बनता है। इसलिए आपने जानवर को ज़बह करते वक्त ये एहतियात करनी है कि सिर्फ 4 रगें ही काटनी हैं, उससे ऊपर हड्डी में छुरी ऐसे खड़ी करके नहीं मारनी और नहीं गोड़ा लगा के जो है वो गर्दन को तोड़ने की कोशिश करनी है। अल्लाह करीम आप सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए।